हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स का अध्याय 1 है संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत ये जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है, इसमें इसके पहले 2 वीडियो में हम देख चुके हैं जो MP बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लगभग 48 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप पिछले वीडियोस चैनल पे जाके हम देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के अलावा भी एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं। तो रिक्त स्थान इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 का ही जो रिक्त स्थान है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो है वो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक अनंत तक की संख्या होती है, ये नेचुरल नंबर होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है ये प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या में यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। उसके बाद तो इसका जो ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्या में यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी, इसकी संख्या 0 होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं घातांक का नियम होता है कि आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है, एक नियम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर, a क्या है, आधार तो सेम ही है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नियम किस नियम के अंतर्गत हो जाएगा, ये आधार एक ही आधार हो और आधार के ऊपर घातें अलग अलग हो, तो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 की पावर 10 है इंटू 2 की पावर माइनस 10 है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 की पावर 10 है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 दिया है और मल्टीप्लाई में है 2 की पावर माइनस 10। यहाँ पर भी देखिए आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है तो घातें जुड़ जाएगी। इसका मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 और प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 10। लेकिन हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ये जो प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 10 हो जाएगा। और 10 माइनस 10 का मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है √5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है √5 माइनस √3। इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना होगा ये पूछा है। तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट समझ में आ रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इसमें। दूसरी चीज़, आप पुराने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है वो टॉपिक ज़रूर मैसेज में कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो।
चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस √3, ठीक है, √5 है और प्लस √3 है, और उसके बाद में यहाँ पर √5 है और माइनस का √3 है। एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो फार्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पे हमें समझ में आ रहा है कि a की का जो मान है ये कितना है √5 और b का मान कितना है √3 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पे ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 माइनस 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये घनमूल कहलाता है, घनमूल 5 का मान का कर्णीघात बोला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 है और इसका कर्णीघात है ना, 5 की पावर 1/3 है, इसका कर्णीघात बोला है। तो कर्णीघात का मतलब कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कितने की पावर, चलिए यहाँ पर इसका कर्णीघात बोला है। अब ये तो कर्णीघात में ऑलरेडी है ये, लेकिन इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी 1/3, मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/9, 5 की पावर 1/9, ये इसका चलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 की पावर 1/9। उसके बाद देखते हैं √2, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 एक खालिस्तान संख्या है तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 हमें पता है कि ये जो है ये पूछा जा रहा है इसमें परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो वर्गमूल 2 जो है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है वर्गमूल 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 है माइनस 3√3, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए पहले इसको इरेज कर लें। चलिए यहाँ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 माइनस 3√3। यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करते हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये √2 और ये √2 वाली संख्याएं हैं, इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और ये 5√3 और ये माइनस का 3√3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3√2 प्लस का 2√3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3√2 + 2√3। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 की पावर 1/2 है ना, तो 9 की पावर 1/2 है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो 9 है ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर 9 जो है ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पर एक घातांक का नियम होता है, एक ही आधार के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पर कितने की घात, 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 1, इसका मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, जो संख्याएं p/q, p इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है जहां pq पूर्णांक है कहलाती है। यहाँ पर जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये q है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको तथा q जो है वो 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, और जो p है वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर में आ जाएगा, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, ये जो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो संख्या p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो जहाँ pq क्या है, एक पूर्णांक है कहलाती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जब इस p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो दूसरी चीज़ ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहा जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो परिमेय संख्या कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 1/1 लिखा जा सकता है और ये इसको 2/1 लिखा जा सकता है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो परिमेय संख्याएं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि दो अपरिमेय संख्या, उनके मध्य में भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका अनेक। तो अंततः अनेक हल हो सकते हैं इन दोनों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल खालिस्तान संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। आंसर इसका तो हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। चलिए एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या मान लो 2 है। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या क्या है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या एक √2 है। तो ये दोनों मिल गए, यहाँ पर देखिए इन दोनों का टोटल किया है हमने, लेकिन टोटल करने पे इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ये जो संख्या बनी है कंबाइंड, ये है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ये अपरिमेय संख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई एक खालिस्तान संख्या है। जो पाई होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। कुछ लोग बोलेंगे कि
ये जो क्वेश्चन इसका मान है ये 22/7 होता है, लेकिन ये इसका मान जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी, है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, करेक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो कॉम्बिनेशन है ये वास्तविक संख्या कहलाती है ना। तो वास्तविक संख्या, इसके पहले हम देख चुके हैं कि जैसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या होता है कि जितनी भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, ये सारी जो संख्या है, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, ये सारी जो संख्या हैं ये वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वास्तविक संख्या है या रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 यहाँ पर दिया हुआ है, संख्या r को, स्मॉल r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q खालिस्तान हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ p और q क्या है, एक होते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसके पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें जो p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहीं से आंसर मिल सकता है अपने को, क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन q के साथ एक कंडीशन होती है कि q का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं। तो यहाँ पर p और q जो है वो पूर्णांक, इसमें खालिस्तान में आ जाएगा पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यदि r स्मॉल r जो है परिमेय संख्या है और s क्या है, अपरिमेय संख्या है, तब r+s और r-s खालिस्तान संख्याएं होती है। तो यहाँ अपने को पता है कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल टोटल किया जाता है तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है, और इसको इनका दोनों का जो अंतर होता है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या दिया हुआ है इसमें, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, इसमें हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कहलाएगा अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2π एक खालिस्तान संख्या है, तो 2π जो है एक, जब पाई अपरिमेय संख्या है तो 2π भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, 2 और 3 के बीच में, तो यह हम देखते हैं 2 है और 3 है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या बोला है। तो हम एक फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2.01, उसके बाद 001, फिर 0001, इस तरीके से जो भी संख्या है वो हम लिख सकते हैं। ये डैश आगे इस टाइप की सीरीज़ बढ़ते जाएगी। ठीक है, 2.0 पहले एक बार 0 आ गया, फिर 2 बार 0 आ गया, फिर उसके बाद ये 000 आ गया, उसके बाद 4 बार 0 आ जाएगा। इस तरीके की जो संख्या है ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22, यहाँ पर हम देखते हैं 0.4928 परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार इसका क्या है, ये है शांत। ठीक है, क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल नहीं आएगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2.01, 001,
000 एक, उसके बाद डैश डैश है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा यहाँ पर ये अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा और अनावर्ती हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया है दो परिमेय संख्याओं 0.10 100 100 डैश डैश है और 0.12 122 122 डैश डैश के बीच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी हो सकती है, यहाँ पर हम देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं जैसे इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 0.1, ये 0.10 है और ये 0.12 है, तो इसके बीच में 0.11 हो सकता है, उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर 11, फिर उसके बाद 00, फिर 11, फिर 000। इस टाइप की जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप इस टाइप की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, उसके बाद ये इस टाइप से लगभग 24 क्वेश्चन इसमें खालिस्तान में हो चुके हैं, रिक्त स्थान में हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं सत्यासत्य। सत्यासत्य में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या ये सही दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दो परिमेय संख्याओं का योगफल, हमेशा याद रखिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दो परिमेय संख्या जैसे 1/2 है ना, और प्लस यहाँ पर 1/3, इसको सॉल्व करते हैं। इनका दो परिमेय संख्या है, इनका योगफल क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। और 5/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होता है। ये सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे ये दो परिमेय संख्या हमने लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पर इसको जैसे 1/2 है इंटू 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आ जाएगा। और 1/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको इरेज कर लें। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे दो वास्तविक, जैसे 2 और 3 है, ठीक है, इनके बीच में तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। जैसे 2.1 है, 2.1 है, ये क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। 2.2 क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, इसलिए ये जो है ये सही है, सत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या मतलब ये जो है ये इरेशनल नंबर होता है, और ये एक अपरिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, अब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो है इसका ये सही सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू x है ये बोला है, तो इसको चेक करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये x की पावर 3, और यहाँ पर देखते हैं कि x की पावर 3 तो है, लेकिन इसके ऊपर भी पावर कितने की है, ये अंडर रूट है। इसका मतलब इसके ऊपर घात कितने की हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 की घात हो जाएगी, और उसके ऊपर भी कितने की घात हो जाएगी, यहाँ पर बाहर देखिए पावर है 2/3 की, मतलब इस पर 2/3 की घात।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर, यहाँ पर देखिए घातांक का एक नियम काम करता है कि एक ही आधार के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो उन दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 घात है तो तीनों घातों का गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 1/2 और ये 2/3। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 1, इसका मतलब ये जिसका आंसर आ जाएगा x। तो उसने बोला ही है कि ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये जो वैल्यू दी है ये क्या है, x, इसका मान x होगा। ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। जो प्राकृत संख्या है वो हमें पता है कि 0 से लेकर, प्राकृत संख्या है वो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है। और ये जो पूर्ण संख्या है तो ये जो होती है 0 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। तो ये सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल है, ठीक है। और जब शामिल है इसलिए ये करेक्ट आंसर, करेक्ट है। ये जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ये सही है, सत्य है, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 2 3 कहाँ तक, ये अनंत तक। पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ये कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए ये प्राकृत, इसमें बोला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्या को हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर फिट कर सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक। ये तो सारी प्राकृत संख्या है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, 0 है, एक्स्ट्रा 0 है। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या सारी की सारी यहाँ पर फिट हो सकती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका सही वाक्य है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी जो है ये भी सही है, क्योंकि इसको वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। यदि वर्गमूल के जैसे मान लो √4 है, ये यदि आता तो ये √4 2 के बराबर होता है और 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे वो परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही यहाँ पर देखिए √5 के बारे में पूछा है, तो √5 एक परिमेय संख्या है ये बोला है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्गमूल के बाहर संख्या नहीं आ सकती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पर देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या अपने को पता है कि जो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक। और पूर्णांक क्या होता है, 20 में तो 0 होता है, उसके बाद ये राइट साइड जाते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 ये सारी अनंत तक। और इधर जाके क्या हो जाएंगे, ये -1 -2 -3 ये कहाँ तक, माइनस अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पूर्णांक होते क्या हैं, जो इंटीजर्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये 0 सारी धनात्मक मान, 0 के अलावा सारे धनात्मक मान और सारे ऋणात्मक मान, ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसमें बोला है कि पूर्ण संख्या, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से, ये 0 से लेकर अनंत तक की ये सारी की सारी क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को तो पूर्णांक के बीच में रखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें मैच कर रही है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, जो माइनस है ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होगा ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सभी पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सत्य वाक्य है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है ना। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, कुछ वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या भी हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट इसका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, इसलिए अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। तो ये सही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 हमने अभी देखा कि वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकते, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर जो 13 का है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 32/38 ये 2/3 के तुल्य परिमेय संख्या है। इसको देखते हैं भाई, 32/38 यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 से कितनी बार कटेगा? ये 16 और ये 19 बार कट जाएगा। लेकिन 16 और 19 कट सकता है क्या? नहीं कट सकता, इसलिए इसको 2/3 क्या ये इसके बराबर है? 16/19 जो है 2/3 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये तुल्य नहीं है भाई, तुल्य जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्या हो जाएगा? तुल्य नहीं है, 32। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ये चीज़ें सही है। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है या तो वो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, ये सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पर जैसे पूर्ण संख्या 2 है ना, तो 2 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसके पहले डेफिनेशन देखी है कि प्राकृत संख्या में तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती है। तो 0 जो है 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होती है 18। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो -2 है, -2/1 लिखा जा सकता है इसको, लेकिन ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रत्येक पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन नंबर 19 ये जो है ये गलत है, मतलब असत्य वाक्य है ये। क्योंकि जैसे मान लो उदाहरण के लिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या जैसे 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक नहीं है ये, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या होती है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं पूर्णांक में क्या हो जाएगा। पूर्णांक में तो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे यहाँ पर संख्या रेखा पर भी जो जैसे शो करते हैं, तो 0, 1, 2 ये कहाँ तक? अनंत तक। और यहाँ पर -1, -2 ये करते करते अनंत तक, माइनस का अनंत। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं
स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी ये है ना, प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे के सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है क्या। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या में तो ये 0 से लेकर अनंत तक की है, लेकिन ये निगेटिव जो वैल्यू है ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इसलिए ये जो प्रत्येक पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी जो 21 है ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे अभी एग्जाम्पल दिया हमने कि 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हाँ भाई, यहाँ वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत दोनों संख्याएं आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या ही नहीं होगी, बल्कि कुछ तो परिमेय संख्या भी होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। तो स्टेटमेंट क्या बोला है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटना अपरिमेय संख्या होता है। तो जोड़ना या घटाना इसके पहले भी देख चुके हैं, ये सही स्टेटमेंट है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी और घटाने पे भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लो √2, ठीक है। अब √2 है तो शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा जो भी परिमेय संख्या है इसका गुणनफल करते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है और शून्य नहीं है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/2, ठीक है। तो यह भागफल देते हैं तो ये अपरिमेय संख्या मिलेगी, ये बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, e⁻0 का मान 0 होता है, e⁻0 का मान 0 होता है, तो ये है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कल हमने देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, इसका एक क्वेश्चन था, सॉल्व भी किया था इसको। तो किसी भी चर राशि है, अचर राशि है, तो उसके ऊपर जो पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, a⁻m भाग में है a⁻n का सरलतम रूप है a⁻m + n। तो ये देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, a⁻m है अपॉन a⁻n। घातांक का एक नियम होता है कि आधार समान होने पर भाग की क्रिया में घातें घट जाती है, इसका मतलब यहाँ पर a⁻m - n, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये प्लस दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 27, इसका ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, √3/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पता है कि ये वर्गमूल के बाहर संख्या नहीं आ सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्या किया है, आज इस वीडियो में सत्य असत्य के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो इसके बाद की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए आप क्या करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिस टॉपिक के वीडियोस आपको चाहिए तो टॉपिक मुझे आप सेंड कर दीजिए, मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू।